हाय गाइस, आज मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ आपको हमारी सोसाइटी के स्ट्रेस से। ये रोज़ सुबह शाम मेरे यहाँ फूडिंग के लिए आते हैं। इनका वाटर पॉट मैंने अपने घर में 2 लगा रखे हैं, एक बाहर और एक अंदर। और इनकी फूडिंग जो है मैं और सोसाइटी में और 1-2 लोग मिल अरेंज करते हैं अपने अपने घरों में, ताकि सोसाइटी के बाहर या रोड्स पर हम फूड रख कर गंदगी ना फैलाएं और रोड्स नीट रहें। तो हम अपने घर के अंदर ही इनकी फूडिंग जो है वो अरेंज करते हैं। प्लस कोशिश ये होती है कि तो आई ट्राई कि जब भी धूप बहुत ज़्यादा है तो मैंने एक फ़ैन लगवाया है, या रिसेंटली मैंने एक कूलर रखा था जब बहुत ज़्यादा हीट थी, ताकि ये डॉग्स जो हैं ये थोड़े से रिलैक्स्ड हो जाए। और गर्मी में डॉग्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इस चीज़ का कंसर्न रखते हुए विंटर्स में मैंने एक शेड लगाया था, कुछ बेडिंग्स यहाँ पर अरेंज की थी, जिससे कि एटलीस्ट छोटे पप्स जो हैं उनकी हेल्प हो जाए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी विंटर्स थोड़ी सी सेफली कट गई उस बेडिंग की वजह से। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी न्यू बॉर्न पप्स हैं जो बहुत छोटे हैं, जिनके लिए इस साल की जो बारिश है वो पहली बारिश उन्होंने लाइफ में देखी, और आंधी तूफान जब आया था तो बहुत ज़्यादा डर गए थे, दे वर रियली स्केयर्ड। और जो वेट के लाइट चली गई है और आंधी है, तूफान है, बहुत तेज़ हवा है, बारिश है, तो दे वर रियली स्केयर्ड। तो उनके लिए हमने थोड़ी देर के लिए अपने गेट ओपन कर दिए थे, एंड आई प्रेफर के उनको अपने एटलीस्ट आंगन में या अपने पार्किंग स्पेस में थोड़ी देर के लिए आने दिया जाए एटलीस्ट, सो दैट वो वहाँ पे रेस्ट कर लें, वो भीगे नहीं, वो बीमार नहीं पड़े। सो दिस इज़ हाउ वी वर्क। पर एक माइंडसेट बन गया है मेजॉरिटी ऑफ पीपल का, उनको लगता है कि एनिमल रेस्क्यूअर्स ही आके किसी एनिमल की हेल्प करेंगे। कंप्लेंट्स जिनको करनी होती है वो भी उन्हीं लोगों को फाइनली पकड़ते हैं कि आप इनको खाना पीना देते हैं तो हम आपको पकड़ेंगे प्रॉब्लम्स के लिए। तो गाइज ऐसा नहीं है। जो एनिमल जिस एरिया में रह रहा है, हमेशा से पैदा हुआ है या पला है, वो एरिया उसका उतना ही है जिस तरह से आपका है वो एरिया। तो ऐसे में क्योंकि वो एनिमल कमाता नहीं है, उसकी कोई अर्निंग नहीं है, वो पैसा नहीं कमाता, वो हमारी तरह प्रॉपर्टीज़ परचेज नहीं कर सकता। वो जहाँ पे रह रहा है वही उसकी जगह है, उसे प्लीज़ बेघर मत करिए वहाँ से। कोशिश करिए कि एनिमल्स को 2 या 3 घर के लोग या 5 घर के लोग इतना अफोर्ड ज़रूर कर सकते हैं कि 1 रोटी या 2 रोटी सुबह, 1-2 रोटी शाम को एनिमल्स को दे सकें। एटलीस्ट एक एनिमल को 5 घर के लोग, 5 फैमिलीज़, 5 नेबर्स मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं। 1 या 2 रोटी सुबह, 1 या 2 रोटी शाम, और थोड़ा सा पानी। इसके अलावा वो एनिमल आपसे कुछ मांगता ही नहीं। और जहाँ पर लोग स्ट्रेस को या कम्युनिटी एनिमल्स को कुछ भी फूड या वाटर नहीं देना चाहते, वहाँ भी 1-2 रेस्क्यूअर ज़रूर भगवान ने खड़े कर दिए होते हैं कहीं, जो उनको रेस्क्यू करें, उनको केयर करें। पर आयरनी ये है कि सोसाइटीज़ से ये भी देखा नहीं जाता। मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी मेंबर्स, उनका एम्फेसिस यही रहता है कि सारे स्ट्रेस को सोसाइटी से निकाल दिया जाए। क्लीनलीनेस के नाम पर लोग अपने घरों से बाहर कचरा फेंकने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते, लेकिन अगर कोई भी छोटा पप, जिसका माइंडसेट एक छोटे बच्चे जैसा होता है, एक प्ले ग्रुप के बच्चे जैसा होता है, जो कि उस कचरे में से कोई टॉय या कोई भी चीज़ टॉय के रूप में फाइंड आउट करके खेलने लगता है, उसकी ज़रूर पिटाई कर दी जाती है, उसको ज़रूर ब्लेम कर दिया जाता है। किसी भी डॉग को मारने पीटने में, मिसबिहेव करने में, कुछ सड़ा हुआ फूड खिलाने में, किसी भी तरह से परेशान करने में या उसको इमोशनली हर्ट करने में भी लोग पीछे नहीं हटते। एक बार भी सोचते नहीं हैं कि अगर इनकी जगह कल हम या हमारे अपनी फैमिली मेम्बर्स होंगे और उनके साथ कोई ऐसा मिसबिहेव करे तो उनको खुद को कैसा लगेगा। सो दिस इज़ द आयरनी। और इससे भी बड़ी आयरनी है कि जब लोगों को ये बात रियलाइज़ कराई जाती है तो दे से कि आप हमें डॉग से कैसे कंपेयर कर सकते हो, आप हमें किसी स्ट्रे एनिमल से कैसे कंपेयर कर सकते हो।
Guys, it's not about comparison. It's about the fact that you are a soul, they are a soul. वो भी एक आत्मा है, आप भी एक आत्मा है. Just your bodies are different. और क्योंकि आप human being हैं, you have come to earth with bigger responsibilities. आपको खुद को भी हेल्प करना है और उनको भी हेल्प करना है. पर अगर आप किसी और की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन. लेकिन जो लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं, दोज हु आर अवेकन्ड, कि जिनको पता है कि ये सेवा मेरा सबसे बड़ा धर्म है, आप उनको कैसे रोक सकते हैं? आप उनको कैसे धमका सकते हैं? आप उनको कैसे बॉयकॉट कर सकते हैं? आप उनसे कैसे रोज़ लड़ाई कर सकते हैं? आप कैसे दिन भर नज़र रख सकते हैं कि ये पर्सन बस डोर खोल के बाहर निकले तो हम इसको फायर करें, हम इस पर अटैक करें, हम इसको परेशान करें, मेंटल स्ट्रेस दें, इमोशनल स्ट्रेस दें, किसी न किसी तरह से इसे हर्ट किया जाए. लोग शायद बहुत जल्दी भूल जाते हैं या यूज टू बहुत जल्दी हो जाते हैं. बेसिकली कोविड केम विद सच ए मासिव अवेकनिंग, जिसमें लोगों को रियलाइज़ कराया गया कि एक ज़िंदगी, एक जान कितनी प्रीशियस होती है. लेकिन लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं लेसन्स. और कुछ कुछ जगह तो ऐसी होती है जहाँ पे लोगों को सिर्फ ये लगता है कि सिर्फ हमारी जान इम्पॉर्टेंट है और किसी की जान इम्पॉर्टेंट नहीं है और किसी की ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है. सो इशू वहाँ पे क्रिएट होता है जहाँ ऐसे लोगों के बीच कुछ बेचारे स्ट्रेस जो हैं वो फंस जाते हैं. और प्रॉब्लम स्ट्रेस की भी नहीं होती, वो वहाँ पहले से रह रहे होते हैं, बट they gradually get surrounded by such duality based people. So guys, जब इस तरह का environment create किया जाता है अर्थ पर ह्यूमन बींग्स के द्वारा, किसी भी लिविंग बींग के लिए, चाहे एनिमल्स हो या ट्री प्लांटेशंस हो, कुछ भी हो, कोई भी लिविंग बींग हो, इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, वाटर एनिमल्स हो, एनीबडी, या किसी और ह्यूमन बीइंग के प्रति भी अगर लोगों का जो रवैया होता है वो ये होता है, ये माइंडसेट होता है, तो फिर वो इनकी चॉइस होती है कि उन्होंने अपनी सोल को एज अ नेगेटिव सोल एक्सेप्ट किया है और वो इसे इसी तरह से कंटिन्यू करने देना चाहते हैं अर्थ पर. दे आर नेगेटिव एंड दे जस्ट वांट टू स्प्रेड नेगेटिविटी. और फिर एक टाइम आता है जब ईश्वर भी इतनी मास अवेकनिंग जो कोविड की आई या और इतनी सारी चीज़ें ग्लोबली आप लोग देख ही रहे हैं डेली बेसिस पे, अगर इसके बाद भी लोगों को रियलाइजेशंस नहीं हैं, दैट मीन्स इट्स देयर चॉइस कि भाई सोती हुई आत्मा सोते हुए ही चली जाना चाहती है. इन दैट केस उन्हें कोई जगा नहीं सकता. और आई बिलीव जो एनर्जीज इस टाइम चल रही हैं दुनिया में, दे आर गिविंग अ साइन कि इट्स कम्प्लीटली फाइन. अगर आपको यही एटीट्यूड रखना है दूसरों के प्रति, तो फिर ईश्वर ही कुछ ऐसा बड़ा स्टेप लेंगे, एक ऐसी पावर दिखाएंगे कि आपको चुटकियों में रियलाइज़ हो जाएगा कि आप खुद ईश्वर नहीं हैं, आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप कुछ भी नहीं हैं. बाकियों की तरह आप भी एक सोल ही हैं. आपको ह्यूमन बीइंग बना के भेजा गया था किसी कर्तव्य को निभाने के लिए, बट आप स्टक हो गए दोगलेपन में, चीपनेस में, लो वाइब्स में, नेगेटिविटीज़ में, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय अर्थ एनी मोर. तो ये रियलाइजेशन जो है, ये ईश्वर ही एक ऐसा चक्र रचता है कि चुटकियों में लोगों को समझ आ जाता है कि हाँ, अब चीज़ें सुधर नहीं पाएंगी, अब हमें वो फेस करना पड़ेगा जो हमने किया. एंड दैट्स हाउ एनर्जीज आर वर्किंग दीज डेज. अब आयरनी क्या होती है कि जो रेस्क्यूअर्स हैं, समटाइम्स वो अपनी पूरी की पूरी सैलरी लगा देते हैं इन्हीं स्ट्रेस को बचाने में. इनका ट्रीटमेंट, इनके वैक्सीनेशंस, इनके मेडिकेशंस, इनकी फूडिंग, स्टरलाइजेशंस, अ लॉट ऑफ थिंग्स. एक्सीडेंट केसेस अक्सर आते रहते हैं. तो इट हैज़ बिकम देयर जॉब ओनली. उनका ही जॉब बना दिया लोगों ने कि वो ही सब चीज़ करेंगे. लोगों ने एक वीक पॉइंट पकड़ लिया कि ये इन स्ट्रेस की
के प्रति दया रखते हैं, इनकी सेवा करते करते इनका अटैचमेंट हो गया है इन स्ट्रेस के साथ। अब हम हर चीज़ के लिए इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे ताकि हर एक्सपेंस जो है वो इन्हीं के ज़रिए हो, वो इन्हीं के थ्रू हो। और उसके बावजूद भी प्रॉब्लम ये है कि ये रेस्क्यूअर्स जो होते हैं ये बेचारे अपना जितना ज़्यादा पॉसिबल इनसे होता है दे डू एवरीथिंग, बट उसके बाद भी आयरनी ये है कि लोग इन स्ट्रेस को और इन रेस्क्यूअर्स को सोसाइटीज़ में रहने नहीं देना चाहते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डुअलिटी। और ये हाल तब है जबकि ये डॉग्स जो हैं स्टरलाइज्ड होते हैं, इन मैक्सिमम ऑफ द केसेस वैक्सीनेटेड होते हैं। उनके ट्रीटमेंट के लिए कोई रेस्क्यूअर आपसे पैसे नहीं मांगता, उनके किसी मेडिकेशन के लिए रेस्क्यूअर आपसे पैसे नहीं मांगता, उनके फूडिंग के लिए आपसे कोई फूड या पैसा नहीं मांगा जाता है। अब काश ऐसा हो कि जो सोसाइटी की अथॉरिटीज़ हैं जो अचानक से एक दिन ये कहती हैं कि बहुत सारे स्ट्रेज हो गए हैं सोसाइटी में, तो महाशय आप लोग तब कहाँ थे जब ये पॉपुलेशन बढ़ रही थी? क्या आपने स्टरलाइजेशन के बारे में सोचा उस वक्त? चलो मुझे क्या आपने इन स्ट्रेज का वैक्सीनेशन कराने के बारे में सोचा? क्या एक्शन लिया आपने? और अगर आज की डेट में कोई सोसाइटी मेंबर या कोई स्पेसिफिक पर्सन हु इज़ केयरिंग अबाउट देम, अगर वो अपना पैसा खर्च करा के ये सब काम कर रहा है, तो यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन एज वेल। आप कहाँ उसे पैसा दे रहे हो स्टरलाइजेशन का? आप कहाँ उसे पैसा दे रहे हो वैक्सीनेशंस का? आप उसे कहते हो कि आप भी सोसाइटी से चले जाइए, इन स्ट्रेस को भी ले जाइए। तो अगर वो शेल्टर ओपन करता है तो आर यू गाइज गोइंग टू बाय द लैंड और आर यू गाइज गोइंग टू पे द रेंट? डुअलिटी इस तरह से की जाती है कि लोग ना तो इन बेज़ुबान बच्चों को फूड देते हैं, ना वाटर देते हैं, इनफैक्ट उनको हर्ट करते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। उनको कोई तकलीफ़ है, नोबडी बॉदर्स। और इसके बाद जब कोई रेस्क्यूअर उनको कुछ खिलाता पिलाता है या उनको किसी ख़राब वेदर कंडीशन में शेल्टर प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, देन दैट पर्सन इज़ टारगेटेड बाय द एंटायर सोसाइटी। तो मुझे ये बताइए इसमें गलत क्या है? अगर कोई बेसहारा पर्सन या एनिमल कोई भी हो, अगर उसे उसकी ज़रूरत के समय पे अगर किसी ने कोई फूड दे दिया, वाटर दे दिया, मेडिकेशन कर दिया उसका, या ट्रीटमेंट कर दिया, उसकी कोई हेल्प कर दी, या उसको शेल्टर प्रोवाइड कर दिया थोड़ी देर के लिए, इसमें क्या गलत है? उसके बाद बात ये उठती है कि आप इन स्ट्रेस को घर में घुसाए रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब वो रोड पर होते हैं तब भी आप तकलीफ़ में होते हैं, जब वो आपकी गाड़ियों के नीचे होते हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है। तो अगर किसी ख़राब वेदर कंडीशन में ये स्ट्रेस किसी रेस्क्यूअर की गाड़ी के नीचे या उसके घर के अंदर थोड़ी देर के लिए स्टे कर लिया उन्होंने, तो इसमें गलत क्या हो गया? पहली बात तो वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, दूसरी बात वो स्ट्रेस भी आपकी नहीं है, तीसरी बात वो रेस्क्यूअर भी आपने नहीं ख़रीदा हुआ। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद यू गाइज? इनफैक्ट कुछ लोग इस बात पे प्रेशराइज करते हैं कि स्ट्रेस को कोई फूड ना दे, सो दैट या तो ये भूखे मर जाए या फिर ये उनकी जो सोसाइटी है या सो कॉल्ड वेरी मॉडर्न वेरी एजुकेटेड पीपल बेस्ड कॉलोनी है वो एकदम क्लीन हो जाए। डजेंट मैटर अगर ये अपने घर का कचरा रोड पर फेंकते हो, डजेंट मैटर इफ स्वीपर डजेंट डू हर वर्क एफिशिएंटली, बट स्ट्रेस के जाने से सारी सफाई हो जाती है। एक मकसद बन जाता है सबका एक साथ कि स्ट्रेस जो हैं बेज़ुबान जानवर उनको भी हटा दो, इनका बस चले तो उन्हें दुनिया से ही हटा दिया जाए, और जो उनकी केयर करते हैं उन्हें भी यहाँ से निकाल दो। कुछ लेडीज़ होती हैं बहुत सारी सोसाइटी में जिनका काम होता है सुबह से शाम तक खुद भी भड़के रहना और दूसरों को भी भड़काना। अपना पर्पस सॉर्ट आउट होना चाहिए सिर्फ, उसके लिए वो किसी भी चीज़ को, कोई एक केस हुआ हो किसी दूसरे देश में
डॉग बेस्ड या किसी स्ट्रे एनिमल बेस्ड या किसी और सिटी में ऐसा केस हुआ हो, उसको लेकर बार बार भुनाते रहो अपने सोसाइटी ग्रुप में। कोई ना कोई ऐसी भड़काने वाला आर्टिकल, कोई ना कोई ऐसी हेटफुल स्पीच या फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन विच इज़ फुल ऑफ हेट, वो करते ही रहते हैं दिन भर। हज़ारों लाखों में से एक केस मिल जाता है ना आपको, जिसको आप भुना सकते हैं कि एक जानवर ने इंसान को परेशान कर दिया या कोई मिसबिहेव कर दिया या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। कभी कोई रेस्क्यूअर्स ग्रुप ज्वाइन करके देखिए, आपको रोज़ हज़ारों केसेस मिलेंगे जहाँ पर इंसान जानवर को टॉर्चर करते हैं और पूरे होश व हवास में टॉर्चर करते हैं। कभी खुद को उस जगह पर रख कर देखिएगा। डॉग्स फ्रेश होने जाते हैं, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। उसे कोई रोक नहीं सकता, वो खुद भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे में उनको मारना पीटना या उनको ब्लेम करना, इज़ इट अ सोल्यूशन? नो, दिस इज़ ईगो की आग। अपने पेट्स पर बहुत नाज है ना आपको, स्ट्रेस बुरे लगते हैं। कभी ये सोचा कि भगवान ने थैंकफुली ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया आप में और हायर स्टैंडर्ड्स के लोगों में? यू शुड पे ग्रैटिट्यूड। और पेट्स इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि आप उन्हें ट्रेंड करते हैं, ट्रेनर बुलाते हैं, उन पर मनी इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको स्ट्रेस से प्रॉब्लम है या उनके किसी एटीट्यूड से प्रॉब्लम है, तो पूरी सोसाइटी के लोग थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करके रख लीजिए ना एक ट्रेनर, वो सारे स्ट्रेस को ट्रेन कर देगा। ब्लेम्स लगाना आता है तो इनिशिएटिव लेना भी तो सीखिए। Instead of appreciating rescuers or any kind people who's caring about a voiceless living being, आप लोग उन्हें और प्रताड़ित करते हैं। उन्हें आप सोसाइटी से बॉयकॉट करते हैं नंबर ऑफ़ टाइम्स, आप उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, आप उनमें फ़ियर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप उनको ब्लेम करने की कोशिश करते हैं। आप उनको हर वक्त एक प्रेशर में रखना चाहते हैं, causing them mental, emotional and physical sufferings and stress। इतना इमोशनल टेरर, इतना ट्रॉमा आप लोग क्रिएट कर देते हैं कि जो रेस्क्यूअर होता है उसको ये समझ नहीं आता, अगर मैं थोड़ी देर के लिए सोसाइटी से बाहर जाता हूँ तो कहीं पीछे से इन स्ट्रेस को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। आधी रात को अगर स्ट्रेस भाग करते हैं तो वो नींद से उठकर पहले उन स्ट्रेस को चुप कराता है, ताकि कहीं ये ना हो कि नेबर्स या सोसाइटी मेंबर्स कोई इशू क्रिएट कर दे। ये है नफ़रत करने वाले लोगों की महिमा। उस ईश्वर ने जो दुनिया बनाई थी इतने अनकंडीशनल लव के साथ, उसमें आप टॉक्सिसिटी फैलाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। शायद यही आपका लाइफ पर्पस है। And I really feel that it happens because sometimes people are uneducated, sometimes people are overeducated, and sometimes people are not sensible enough to understand कि जो बेज़ुबान जानवर ऑलरेडी प्रॉब्लम में है या जो हेल्पलेस बीइंग ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, उसके लिए प्रॉब्लम और बढ़ाना हमारा काम नहीं है। उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसकी हेल्प करना एक इंसान का काम होता है। जीव सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं गाइस। अगर ये बात अभी तक नहीं भी समझें तो अब समझ जाइए। योर कर्मा इज़ वॉचिंग यू। गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।